आज जस्ट मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा कि मैं एक आईएसपी कंपनी में काम करता हूं और मेरे को आईएसपी कंपनी से और चीज़ें हट के क्या चीज़ एक स्किल सीखने को मिली। मेरे को 4-5 स्किल सीखने को मिली है जो मेरे को याद आती रहेगी, मैं तुम्हें बताता रहूँगा। देखो भाई, पहली चीज़ कि जब भी एक कॉल सेंटर वाला बंदा बात कर रहा होता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल क्यों हाई होती है, क्योंकि वो लोग से लगातार कॉल पे बात कर रहा होता है। तो जस्ट मैं जब जॉब करनी स्टार्ट ही करी थी तो मेरे को कॉल सेंटर का काम पकड़ा दिया गया और मेरे को दिन में 100 200 कॉल्स करनी पड़ती थी। लोगों को कॉल्स करनी नहीं, कॉल्स रिसीव करनी पड़ती थी और उनसे बात करनी पड़ती थी कि क्या है, क्या सीन है। और यहाँ से मेरे को एक चीज़ सीखने को मिली कि लोगों से कैसे इंटरेक्ट किया जाता है, कैसे बातचीत कर जाती है, कैसे उनको समझाया जाता है और कैसे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ट्रबल शूट किया जाता है कैसे। तो बस मेरे को ये चीज़ यहाँ से सीखने को मिली। सेकंड चीज़ मेरे को जो सीखने को मिली है वो है, कैमरा टेढ़ा था मैंने सीधा कर दिया। देखो, सेकंड चीज़ मेरे को सीखने को मिली कि एक बिजनेस कैसे रन करता है, बिजनेस में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। मेरे को यहाँ से देखो, मैं एक बुरी सिचुएशन में हूँ अभी कंपनी के। मेरे सिचुएशन के अंदर काफ़ी कम एम्प्लॉय हैं, पर कैसे एक बंदे को काम चलवाना पड़ता है, एक मतलब ओनर माइंडसेट क्या चलता है। क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा अपनी कंपनी संभाल रखी है, लगभग पूरी संभाल रखी है। अभी जस्ट मैंने किसी को बोलना है कि यार क्या करना है तो मैं ऑर्डर भी देने लगता हूँ बंदों को। तो जस्ट मैंने ऑर्डरिंग सीखा कि कैसे बंदे से काम करवाना है, अपने टीम नीचे वाले बंदों से कैसे काम करवाया जाता है कि जस्ट उनको काम दे दो और वो कर लेंगे। अगर तुम काम नहीं दोगे तो भाई कोई नहीं करने वाला काम। जिम्मेदार पर्सन कम ही होते हैं लोग, खुद से कोई नहीं करता काम। जस्ट क्योंकि कुछ लोग बने ही काम करने के लिए होते हैं, उनके दिमाग में लीडरशिप नहीं क्वालिटी है उनके पास है जो मतलब कर्मचारी वाली होती है ना, क्या कहते हैं उनको पता नहीं मुझे, पर वही वाली। क्योंकि स्कूल सिस्टम ने हमारा ऐसा डाल रखा है कि जस्ट तुम उनको ऑर्डर फॉलो करो, जैसे यूनिफॉर्म पहन के आओ, ये करो वो करो, रिसेस में तुमने खाना खाना है और जगह खाना नहीं खाना है। तो ये बचपन से ही हमारे अंदर, शरीर के अंदर घुसा दिया जाता है, हमारे दिमाग के अंदर। सॉरी यार। थर्ड चीज़ जो मैंने सीखी है कि एक बिज़नेस कैसे खड़ा हो सकता है, मैंने यहाँ से बिल्कुल सेटअप करके, अगर मेरे पास आज 2 लाख रुपए आ गए, अगर मेरा मन है तब जाके मैं एक सिस्टर कंपनी, BSNL की सिस्टर कंपनी चालू कर सकता हूँ कि कैसे काम किया जाता है। बस मेरे को 2 बंदे चाहिए, अपने नीचे सिर्फ 2 बंदे चाहिए और 2 बंदों की वजह से मैं एक कंपनी स्टार्टिंग में खड़ी कर दूँगा। जो स्टार्टिंग में तो पैसा लगेगा, स्टार्टिंग में 3-4 लाख रुपए लगेंगे, पर वो मेरे को बाद में रेकरिंग मनी मिलता रहेगा। तो ये चीज़ मेरे को सीखने को मिली मेरी कंपनी से ही कि कैसे बिल कटा जा सकता है, कैसे मैं कस्टमर को कन्विंस कर सकूँ, कैसे मैं प्लान बेच सकूँ, कैसे मैं सेल्स कर सकूँ, कैसे मैं बात कर सकूँ उनसे, कैसे मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ, कैसे स्पीड की इशू। टोटली मेरे को ज़्यादातर चीज़ें आ गई हैं। मेरे को बस थोड़ा सा L2 लेवल नहीं आता, L3 लेवल नहीं आता, बाकी मेरे को सारी चीज़ें आ गई हैं। जब तुम छोटी कंपनी में काम कर रहे होते हो ना, तुम हर चीज़ में इन्वॉल्व होते हो कि बेटा ये भी कर रहा ना, बेटा ये भी कर रहा ना। अगर तुम बड़ी कंपनी में काम कर रहे होते हो ना, तो तुम्हें क्या चीज़ पता चलती है कि जस्ट तुम्हें एक नट स्क्रू दिया जाएगा कि नट घुमाओ। मतलब मेरा ये थ्योरी थी ये नट वाली, कि एक पर्टिकुलर चीज़ तुम्हें दी जाती है कि जस्ट तुमने एक्सेल पे फाइल बनानी है, जस्ट तुम डाटा एनालिटिक्स कर सकते हो, जस्ट तुम किसी चीज़ पे वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। बस तुम्हारा और कोई काम नहीं, तुम्हें बिल से रिलेटेड कोई नहीं दिमाग में। पर जस्ट ये चीज़ें ज़रूरी है समझना कि कैसे बिजनेस एक वर्क करता है, कैसे एक आईएसपी कंपनी काम करती है, कहाँ से इंटरनेट आता है आईएसपी कंपनी के पास, कहाँ से इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट होता है, और काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो पता होनी चाहिए। वो चीज़ मेरे को पता चल गई है एक छोटी कंपनी में काम करने की वजह से। देखो भाई, बिजनेस लेवल पे भी और खुद की स्किल लेवल पर भी मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी है, तो बहुत बढ़िया लगा। जस्ट मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करता कि छोटी कंपनी में काम करो, क्योंकि बड़ी कंपनी में सैलरी भी बड़ी मिलती है, छोटी कंपनी में बस एक्सपीरियंस मिलता है। पर एक्सपीरियंस कहीं हद तक ज़रूरी होता है। अगर बाई चांस मैं कभी अपनी कंपनी खोलूँगा, चाहे कोई भी फील्ड की होगी, तो मुझे पता चलेगा कि कंपनी कैसे रन करती है। हालांकि मैं इन्फॉर्मेशन के लिए पागल हूँ कि मुझे भाई सिखा दो, बस सीखना चाहता हूँ मैं कोई भी चीज़ें, नई चीज़ें ना, बस यही चीज़ मेरे अंदर शायद क्वालिटी है, इस वजह से मैं यहाँ पे भी चल पाया। और हाँ, मेरे को पूरी तरह से मेरा ओनर मेरे पे भरोसा करता है, क्योंकि मेरे पास ही अंडर अब अकाउंट्स मेरे पास है, टेक्निकल मैं हूँ, कस्टमर सपोर्ट भी मैं हूँ, और काफ़ी चीज़ें से डील भी मैं ही कर लेता हूँ आजकल। तो जस्ट लेट्स गो, तुम भी ऐसे ही ग्रो करो। कई बार तुम्हें भी हैंडल करना आएगा। तुम क्या चीज़ कर सकते हो, तुम्हें मैं जॉब रिकमेंड नहीं करूँगा, जस्ट मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि घर की जिम्मेदारी लेना चालू कर दो।
अपनी मम्मी को बोलो कि मम्मी मुझे बताओ थोड़ा थोड़ा क्या करना है, जस्ट मैं भी चालू करूँगा। मैं इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं लेता अपनी, पर मैं फिर भी कोशिश करूँगा मम्मी से जिम्मेदारी लेने की। मम्मी कि मेरे को थोड़ी बहुत ही जिम्मेदारी भी दो, ताकि मैं थोड़ा घर का भी संभाल पाऊँ। जस्ट तुम घर का संभाल पाओगे, तुम्हें और चीज़ें आएगी, तुम लड़कियों को समझ पाओगे, फिर मेरा कोर्स तुम्हें बेनिफिट देगा और ज़्यादा, क्योंकि तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें पहले ही पता होगी। तुम्हें कोर्स के बारे में बताऊँ मैं कि गेट हर कोड एक मेरा कोर्स है, जिसके अंदर मैं लड़कियों के बारे में बताता हूँ कि यार कैसे लड़कियों को समझना ज़रूरी है, कैसे उनके इंटेंशन जानना ज़रूरी है, कैसे उनकी जो ट्रस्ट बिल्ड करना है वो कैसे करना है, कैसे उनसे बातचीत करनी है। ये सारी चीज़ें मैं सिखाता हूँ अपने कोर्स के अंदर, तो ये ज़रूर चेकआउट करना फ्यूचर में अगर मन है तो। लास्ट चीज़ जो मैंने सीखी है, जो मेरे लिए वरदान है शायद, कि मैं फ्री था बिल्कुल। मेरे पास एक सिस्टम था, मेरे पास हाई स्पीड इंटरनेट था 1 गीगाबिट्स का। तो देखो 1 GB का इंटरनेट होने के बावजूद मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करी। मैंने लाइनक्स सीखी, मैंने पाइथन सीखी, ये बात अलग है। पर जो मैंने मेनली चीज़ सीखी, स्टॉक मार्केट, यूट्यूब स्टार्ट कर लिया मैंने बातचीत तो अलग चीज़ है कि बातचीत सीखना, पर यूट्यूब स्टार्ट करना शायद मेरी एक बेस्ट चीज़ थी, और स्टॉक मार्केट समझना बेस्ट चीज़ में से एक थी भाई। तो मुझे भी काफ़ी सारे मतलब फ्री टाइम बहुत कुछ सिखा देता है, और मैंने अपना टाइम भी वेस्ट नहीं किया। मैंने हद तक वेस्ट तो किया है, क्योंकि रील्स देख कर हर बंदे का टाइम वेस्ट हो जाता है, पर मैं और वेस्ट नहीं करूँगा। तो जस्ट तुम भी ऐसे करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। हर बंदे को अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मेरे को ये फ्री इंटरनेट की अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने इसको भी पूरा किया। और हाँ, अब मैं यूट्यूब पे लगातार वीडियो बनाऊंगा, जो मेरे चैनल है वो उसको पूरा करूंगा चैलेंज को। तो नो बर्नआउट सच में होता है, मतलब बर्नआउट होता भी है, नहीं भी होता है यार। बर्नआउट जो मान लेता है बंदा उनके लिए होता है भाई, जो नहीं मानता उनके लिए नहीं होता। तो दिस इज बॉय मैडी, गेट अप बडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।